लेकिन यदि हम अपने द्वारा कोई बुद्ध विहार बनाते हैं, कोई प्रेरणा केंद्र बनाते हैं, बुद्ध या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाते हैं, अपने महापुरुषों की प्रतिमा लगाते हैं, तो बुद्ध विहार, वो प्रतिमाएं, वो प्रेरणा के केंद्र 100 साल रहेंगे। और यदि कभी वो जर्जर हो गए, पुराने हो गए, किन्हीं कारणों से नष्ट हुए, गिर गए, टूट गए, तो वहाँ का समाज पुनः दूसरे केंद्र को खड़ा कर देगा। कम से कम 500 लोग वहाँ से पैदा हो जाएंगे। और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और बुद्ध का जो आंदोलन है वो बहुत दूर तक जाएगा। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास से सन 56 में धम्म क्रांति हुई और हम बुद्ध धर्म से परिचित हुए। 2000 इधर कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी के बाद भारत में चारिका रुक गई थी। भिक्षु लोग नहीं बचे थे, तो भिक्षु लोग चल नहीं रहे थे। और इधर जो कुछ सन 56 के बाद भिक्षु लोग उत्पन्न हुए, भिक्षु लोग रहे। भिक्षु लोग भी जो है वो अपने बुद्ध विहारों तक सीमित रहे। कहीं कभी किसी ने बुलाया तो चले गए, नहीं बुलाया तो भी जैसे मठ मंदिर होते हैं वो इस तरह से भिक्षु लोग भी अपने मठ मंदिरों में पड़े रहे। सारनाथ में जब कोई जाता है तो हम लोग बार बार उन्हें उपदेश भगवान बुद्ध का बताते थे और कहते भगवान ने कहा यहाँ पे सारनाथ में चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो जब मैं किसी को भगवान का संदेश सुनाता था तो मुझे भी बड़ी आत्मग्लानि होती थी बाद में, और मैं अपने आप में आत्मग्लानि महसूस करता था कि हम लोगों को कहते भगवान ने कहा चरत भिक्षवे चारिकं, और हम सारनाथ में हम रह करके क्या करते हैं। और 2012-13 से मैं सारनाथ में हूँ। मुझे ये बात बहुत कष्ट देती थी कि हम लोग भगवान के उपदेशों का गुणगान करते हैं, खुद भगवान के उपदेशों के अनुसार कोई काम नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि हमें चारिका करनी चाहिए। और ये 12वीं शताब्दी के बाद जो चारिका हुई वो ऐतिहासिक हुई। उस धम्मचारिका का एक पुण्य मुझे प्राप्त हुआ। इंडोनेशिया 600 साल पहले बौद्ध देश था, वहाँ इस्लाम गया। इस्लाम ने अपने तलवार के दम पर वहाँ का जो बौद्ध जनजीवन था उसे समाप्त किया, और वहाँ से भी बुद्ध धर्म समाप्त हो गया। कुछ लोग वहाँ पे बचे हुए हैं, 1-2% लोग बचे, 1% से कम ही लोग बचे हुए हैं। वो लोगों ने थोड़ा सा बहुत जीवित रखा हुआ परंपरा को, और हमसे बहुत दिनों से लोग संपर्क में थे, कह रहे थे कि वहाँ पे एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को अपना वचन दे दिया था और मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। इंडोनेशिया गया और इंडोनेशिया में 500 लोग चीबर पहने 10-15 दिन के लिए। और ये 500 लोग चीबर पहने, उन 500 लोगों में 300 मुसलमान चीबर पहना। तो इंडोनेशिया में एक महान धम्म क्रांति हुई, और उस धम्म क्रांति में हमने भी धम्म सेवा किया 10 दिनों तक। हालांकि बौद्ध जी कह रहे थे और मैं बौद्ध जी को अपना वचन दिया हुआ था कि मैं आऊँगा। मैं बहुत इस बात को लेकर के थोड़ा सा, वो लोग कह रहे कि कार्यक्रम समाप्त करके जाइए, और बौद्ध जी से मैंने कहा हुआ था। तो मैंने उन लोगों से कहा कि हमारा अपना एक स्वभाव है, हमारी अपनी एक विचारधारा है, हमारा अपना एक सिद्धांत है। यदि बनते चंद्रमा किसी को हाँ करता तो हाँ करता है, और यदि बनते चंद्रमा किसी को ना करता तो ना करता है। यदि हम हाँ कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमसे ना नहीं करा सकती है, और यदि हमने किसी को ना कर दिया है तो प्राण जाए लेकिन हम उसे हाँ नहीं कर सकते हैं। ना का मतलब ना और हाँ का मतलब हाँ। तो मैं बौद्ध जी का बहुत आभारी हूँ, और इस जनपद का बहुत आभारी हूँ। इस जनपद में जो धम्म यात्रा यहाँ से गई थी, आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया था, बहुत तन मन से सहयोग किया था।
तो जो मैं उस समय आभार ज्ञापित करना चाहता था, नहीं हो पाया था, तो उसका मैं आज आप सभी लोगों के लिए आभार ज्ञापित करता हूँ। सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस ज़िले के लोग बुद्ध विहार के लिए सोच रहे हैं, अपने सांस्कृतिक केंद्र के लिए सोच रहे हैं। मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है कि बुद्ध विहार बनने चाहिए, शिक्षा के केंद्र हमारे बनने चाहिए और जगह जगह बनने चाहिए। इसलिए जब भी कहीं बुद्ध विहार के निर्माण की बात आती है, उसके उद्घाटन की बात आती है, उसके शिलान्यास की बात आती है, यदि मुझे कोई याद करता है तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ और इसलिए मैंने उसे काम भी किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें हम जितने लोग बैठे हैं 100 साल जीवित नहीं रहेंगे, और इसमें यदि कोई 100 साल जीवित रहे तो उसके लिए मंगल कामना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं 100 साल जीवित नहीं रहूँगा। लेकिन यदि हम अपने द्वारा कोई बुद्ध विहार बनाते हैं, कोई प्रेरणा केंद्र बनाते हैं, बुद्ध या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाते हैं, अपने महापुरुषों की प्रतिमा लगाते हैं, तो बुद्ध विहार, वो प्रतिमाएं, वो प्रेरणा के केंद्र 100 साल रहेंगे। और यदि कभी वो जर्जर हो गए, पुराने हो गए, किन्हीं कारणों से नष्ट हुए, गिर गए, टूट गए, तो वहाँ का समाज पुनः दूसरे केंद्र को खड़ा कर देगा। तो जब तक वो जगह रहेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने सारनाथ में एक धम्मा लर्निंग सेंटर बनाया हुआ है। लगभग 45 कमरे हैं, 4-5 हॉल हैं, 7-8 करोड़ रुपए के लागत से बुद्ध विहार बना हुआ है। आपको देखना चाहिए। और वो उद्देश्य बनाने का ही था कि हम 100 साल नहीं रहेंगे, लेकिन धम्मा लर्निंग 100 साल रहेगा। अगर हम 100 साल रहें भी तो कितनी हमारे पास शारीरिक शक्ति रहेगी, कब तक रहेगी, कब तक स्वस्थ रहेंगे, कब तक हम उपदेश करेंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। और यदि हम ऐसे हैं, मान लीजिए हम 100 साल जीवित भी हैं, तो उसमें 50-60 साल काम भी कर लिया, तो अकेले ही काम व्यक्ति कर सकता है। लेकिन धम्मा लर्निंग सेंटर बन जाने के बाद अब मुझे विश्वास है, ऐसे भंते चंद्रमा अकेले ही काम करता, लेकिन यदि धम्मा लर्निंग सेंटर 100 साल काम कर दिया तो भंते चंद्रमा जैसे कम से कम 500 लोग वहाँ से पैदा हो जाएंगे। और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और बुद्ध का जो आंदोलन है वो बहुत दूर तक जाएगा। तो यहाँ का जो यहाँ का संस्थान है, यहाँ का जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं, आप लोगों ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी लिया अपने हाथ में, और मैं इस जिम्मेदारी लेने के लिए आपको बधाई देता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप 100 साल नहीं रहेंगे, लेकिन आपके ट्रस्ट द्वारा स्थापित जो सेंटर होगा वो कई 100 साल रहेगा।